नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर एंड वेलकम टू माय चैनल चलते रहो जी। आज हम चलेंगे वियतनाम के शहर होयन में। यहाँ पे हम देखेंगे हिंदू मंदिर, कल्चरल प्रोग्राम, वियतनाम का खाना खाएंगे और रिवर क्रूज़ करेंगे। इसके अलावा हम सिटी की टेढ़ी मेढ़ी तंग संकीर्ण गलियों को एक्सप्लोर करेंगे और जो यहाँ के हेरिटेज स्पॉट है उनको विज़िट करेंगे। और इसके अलावा ओल्ड टाउन में घूमेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद जो यहाँ की बेस्ट चीज़ है वो है लैंटर्न बोट शो, उसको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम दोपहर के वक्त होयन पहुँचे हैं और अपने एयरबीएन में थोड़ा फ्रेश होके अब शहर की ओर चलते हैं। बढ़िया एयरबीएन भी है, होस्ट भी बहुत अच्छे हैं और इसके बाद हम अभी शहर का थोड़ा सर्वे करते हैं। बढ़िया शहर है, सुंदर है, ओल्ड टाउन है, हेरिटेज टाउन है और देखो गलियाँ कितनी ही साफ़ सुथरी हैं। देखो कितनी ही संकीर्ण गलियां हैं, कोई पानी भी ज़्यादा नहीं खड़ा है और सफाई कितनी है। पुराना ज़रूर है पर सफाई बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी कहीं आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। अब कुछ लोग हमारे साथ प्योर वेजिटेरियन है तो हम वेजिटेरियन खाना ढूंढ रहे हैं। तो अभी एक रेस्टोरेंट मिला है, ये वेजिटेरियन है, बढ़िया खाना है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। अभी हम रिवर साइड पे हैं और बहुत ही सुंदर जगह है ओल्ड टाउन में। और शाम को तो बहुत अच्छा यहाँ पे शो होता है, लैंटर्न शो, तो शाम को आएंगे हमें इसको देखने। पर अभी काफ़ी लोग थक चुके हैं तो जाकर कुछ रेस्ट करते हैं। तो होयन में आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम देखने जा रहे हैं मीसन टेम्पल। ये टेम्पल होयन सिटी से करीब 40-50 किलोमीटर दूर है। बहुत ही पुराने और एक बने हैं 400 से 1400 के बीच में ये टेम्पल बनाए गए थे। और उसके बाद जो चैंप लोग थे यहाँ पे जिन्होंने इनका निर्माण किया था, ये जो रहते थे, इनको मानते थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद सब इसको भूल भुला गए। तो कोई उसके बाद 1897 में जब फ्रेंच लोग यहाँ थे तो वो हंटिंग के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने इनको ढूंढा। अदरवाइज़ ये जंगल में थे और कुछ ज़मीन के नीचे थे और किसी को इनका पता भी नहीं था। अभी इंडिया गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग वगैरह की है, इसको कुछ इम्प्रूव करने के लिए या कुछ मेंटेन करने। उस टाइम्स भी ब्रिक्स बनाई हैं, देखो। Indian men come here, help me how to read the jump writing with 1,000 years old. Lingam, square, yoni, male and female, Shiva symbol, where they fill the water on the top. Water from the top of the तो जो होली वाटर है वो माउंटेन के टॉप से आया करता था, जहाँ जाने के लिए 7 घंटे लगते थे। और ये जो आप दीवार में छोटे छोटे झरोखे देख रही हो, ये दिए रखने के लिए हैं। One temple here, about 10th century, where they worship to the son of the god Shiva, Ganesh and Skanda. Ganesh and Skanda to the son of the god Shiva. But now, not many Hindu statue here because they moved to the Jam Museum. Jam writing, very old writing, very beautiful character.
ये एक मेडिटेशन हॉल है। वैसे तो कई थे पर वॉर में काफ़ी डैमेज हो गए हैं। इसमें मैक्सिमम शिप की ही मूर्तियाँ रखी The हुई हैं। gift from the Vietnam War. We collected 1,000 years of not only very good quality. They use the sap, the glue from the local tree, stick it together. But after building, ये 1000 साल पुरानी दीवारें जो बिना मोर्टर से बनाई गई हैं, पक्की ईंट के साथ, इतनी बढ़िया हैं आज तक। परंतु दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो नई दीवारें हैं अभी कोई 10 साल पहले बनाई हैं, उनमें कैसे काई आ गई है और बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। that is the columns of the temple, standing before with 31 meters. How they move the rock, stand up with 1,000 years ago. Very clever. That is the reservoir, the holy water. They got the water from the top of the mountain first, and they fell here. When they do a celebration, pray, they got the water here and they fell on the lingam and yoni. So water from the holy mountain to here first. And when they pray, they get the water here from there. Because from here to holy mountain, 7 hours. Wow. See what they got here with snake naga. A lot of detail, a lot of decoration on the brick. So after building, and then they do the carving on the brick. Yeah. यहाँ आप देखोगे कि सब मंदिर जो हैं यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं सब ईस्ट से वेस्ट बने हुए हैं। उनका जो मुख्य द्वार है वो ईस्ट में है और उनकी बैक साइड जो है वो वेस्ट में है। और मंदिर का टूर ख़त्म करने से पहले अभी हम एक कल्चरल शो देखेंगे जिसमें फोक डांसेस वगैरह रहते हैं। चलिए तो ये व्यक्ति जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ये चैंप समाज से ही आता है और क्या कमाल का बजाया है इसने। मतलब मुंह से निकाली है इसने ये धुन और 1 मिनट 45 सेकंड एक सांस में। भी क्या लंग्स होंगे इसके। मैं तो भाई मज़ा आ गया पर बहुत हैरान भी हूँ मैं कि बहुत ही बढ़िया किया है इसने। तो हमारी आज की अगली एक्टिविटी है वियतनामीज़ पैनकेक और इसको मैं राइस को पहले ग्राइंड किया जाता है फिर हॉट प्लेट पे बनाया जाता है डोसे की तरह। पर ये बहुत ही थिन रहता है और इसको देखो उठाने का निकालने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। पर उसका खाने में भी स्वाद होता है। इसमें आप फिलिंग भी कर सकते हो और बिना फिलिंग के भी खा सकते हो। इसके बाद पहुंचते हैं हम लंच के लिए। बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ है। काफ़ी कुछ था खाने में, बहुत स्वादिष्ट और इसमें वेजिटेबल और फ्रूट भी रहता है। पर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो यहाँ का है फो सूप रहता है और सूप में नूडल्स होते हैं और उसमें वेजिटेबल्स होती है, मीट होता है और एग होता है। पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बिना मीट से और बिना एग से भी मिल जाएगा। बढ़िया खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं रिवर क्रूज़ के लिए और काफ़ी आनंददायक है। मौसम भी अच्छा है, सुंदर लग रहा है। डे 2 का जो हमारा लास्ट इवेंट है वो है
होअन मेमोरी शो एंड थीम पार्क। बहुत ही बढ़िया है, बहुत उम्दा। और अगर आप होअन आते हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना है इसको। और इसमें काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं इनकी है वो बहुत बढ़िया तरीके से प्ले की गई हैं और बहुत ही मतलब आपको बांध के रख देती हैं। मैं कहता हूँ ये तो मस्ट सी शो है। कहाँ से आई आप? दिखाना भी लेंगे। है ना? तो आज हमारा डे 3 है और आज हमें ओल्ड टाउन ही घूमना है। और ऐसी ना छोटी छोटी शॉप्स बहुत दिखी इधर वियतनाम में। तो कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं होता है इनके पास, काफ़ी स्टूल रखे होते हैं और कुछ लोग में क्या काम वगैरह वाले आते हैं और ज़्यादा तो इनका फोग वगैरह ही बनता है तो वही खाते होंगे। पर होएन रोस्ट्री की कॉफ़ी बड़ी लाजवाब है। होएन यूनेस्को के हेरिटेज टाउन्स की लिस्ट में आता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए और उनमें से हमने एक टिकट मिलता है यहाँ पे 5 अट्रैक्शंस को देखने के लिए एक ही टिकट मिलता है। तो हमने वो 5 अट्रैक्शंस देखने के लिए टिकट लिया, साथ में हमने चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए एक गाइड को भी ले लिया। मिन? गाइड का नाम है मिन। तो सबसे पहले हम आते हैं जैपनीज कवर्ड ब्रिज पे।
ये आइकॉनिक ब्रिज 16वीं शताब्दी में एक जापानीज मर्चेंट ने नदी के दूसरी ओर चाइनीज क्वार्टर्स को जोड़ने के लिए बनाया था। यहाँ एक छोटा सा बुद्धिस्ट टेम्पल भी है और इस सब में जापानीज, चाइनीज और वियतनामी आर्किटेक्चर की एक झलक मिलती है। अभी जापानीज ब्रिज देखने के बाद, जो कि बहुत ही बढ़िया था जापानीज ब्रिज और इतने साल पुराना बनाया है, लकड़ का बहुत बढ़िया पगोडा टाइप है बिल्कुल। और उसको देखने के बाद हम अभी जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे अपने गाइड मिन के साथ। इसके बाद हम पहुंचे हैं यहाँ पे म्यूजियम देखने के लिए और बढ़िया है, काफ़ी पुराना सिरामिक का काफ़ी सामान है, मिट्टी का काफ़ी सामान है। अब ये देखिए अर्न जो हैं, ये एशीज के अर्न हैं काफ़ी पुराने ज़माने के। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखोगे कुछ पॉट्स जो हैं बहुत बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। ये आपके सोशल स्टेटस के हिसाब से आपका जो बड़े पॉट्स जो हैं वो बड़े लोगों के लिए हैं और छोटे पॉट जो हैं वो छोटे लोगों के एशीज उनमें रखी गई हैं। So until now we have 5 assembly hall in Hoi An. By what? तो होयन में 5 कॉन्टिनेंट असेंबली हॉल्स हैं और ये उनमें से एक है। Photo is okay? But from here, Okay. inside. In the middle, they worship a real god in China. Which god? A real god, the god in China. Okay. And he symbolizes for loyalty. Loyalty. Yes. On your right, the god for the money. Right. At that time, the Chinese people come here to do business. So they believe that the god for the money, he can support them to earn a lot of money. Yeah. And on the left side, the god for the ocean. Right. To save them. Yeah, to save them on the way from China to Vietnam, to Hoi An, to do business by sailing. Cái Phật rồi người đàn rồi. टेनकी हाउस ये 19th सेंचुरी का लकड़ी का मकान है और 19th सेंचुरी में टेनकी बहुत फ्लोरिश्ड बिजनेस फैमिली थी और ये एग्रीकल्चर का ट्रेड करते थे। यूरोप के साथ इनका बहुत ट्रेड था। अब देखोगे कि यहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी काफ़ी यूरोप का है और अभी भी इनकी 7वीं जनरेशन यहाँ पे रहती है और घर को ठीक से मेंटेन करके रखा हुआ है। We are in the ancient house in Hoi An. This building was built in 19th century by the Vietnamese family. तो इधर टेनकी हाउस में वेरियस ईयर्स के फ्लड लेवल्स मार्क किए हुए हैं और 1964 में तो ये ऑलमोस्ट छत को ही छू गया था और पर देखो कितना क्लीनिंग वर्क रहता होगा। ऐसा फ्लड 1-2 साल पहले आया है पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई बिल्कुल सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने ठीक कर दिया हुआ है। वैसे ही End of the year. That's the rainy season in Hoi An. ये देखिए 1964 का फ्लड लेवल, ये तो बिल्कुल छत के साथ ही है।
होयन सिटी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है बेस्कोप सूट्स के लिए, और इतना प्रसिद्ध है कि लोग आते जाते यहाँ पे स्टॉप ओवर किया करते थे किसी टाइम सिर्फ कपड़े सिलवाने के लिए। बहुत ही बढ़िया किस्म के कपड़े सिले जाते हैं यहाँ पे, और एक दिन में ही दे देते हैं आपको, अगर आपको ज़रूरी चाहिए, नहीं तो 2 दिन में तो सूट मिल ही जाता है। तो बहुत सारे यूरोपियन तो यहाँ आके ही सूट सिलाते थे, अब कम हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे लेदर का सामान काफ़ी अच्छा मिलता है। शूज़ वगैरह अगर आपने लेने हो तो अपनी मर्ज़ी के बनवा सकते हो। अब लास्ट में पर जो बेस्ट चीज़ है वो है ये फ्लोटिंग लैंटर्न्स। ये रिवर का नाम है हुआई रिवर में, तो बहुत सारी लैंटर्न जो पानी में छोड़ी जाती हैं, फ्लोट करती हैं। इसको कई चीज़ों से जोड़ के देखा जाता है। एक तो बुद्धिज़्म से जोड़ के देखा जाता है, ये आध्यात्मिक पीस के लिए किया जाता है, और इसमें जैसे कि आपकी वरी जो हैं सारी वो आप जब लैंटर्न पानी में छोड़ते हो तो उसके साथ बह जाती हैं। तो ऐसे और भी इसके कुछ हिस्टोरिक रिलेशंस हैं, पर और जब फेस्टिवल डेज़ होते हैं कुछ जो कि मून से रिलेटेड हैं, तो उसमें तो बहुत ही हज़ारों ही लैंटर्न जो हैं यहाँ पे फ्लोट करती हैं, और बहुत ही और भी इससे भी ज़्यादा सुंदर नज़ारा लगता होगा। तो आप यहाँ आएँ तो मेक श्योर कि इसको मिस ना करें, और अगर आप थोड़ा स्टडी करके आएँ तो इसको जो इनके एक्चुअल फेस्टिवल डेज़ होते हैं उसके साथ अगर आप अपनी जर्नी अलाइन कर सकें तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हमारा होयन का टूर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले मोड़ पे एक नई कहानी के साथ, तब तक चलते रहो जी।